जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज प्रदोष है, तो आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में व्रत और उपवास का विशेष महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है कि व्रत न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। उन्हीं व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत। यह व्रत प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या का समय, जब दिन और रात्रि का संगम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जो भी साधक इस व्रत का श्रद्धा से नियम पूर्वक पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा हो, वे सब शिव कृपा से दूर हो जाती हैं। यह व्रत धन, संतान और आरोग्य की प्राप्ति कराता है। जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान समान है। जो मनुष्य असाध्य रोग से पीड़ित है, वे भी इस व्रत के प्रभाव से निरोगी हो जाते हैं। कहा गया है, त्रयोदश्याम प्रदोषे तु यो भजेत शंकर हरम सर्व काम समृद्धि स्यात् सर्व पापेक्षयो भवेत। अर्थात त्रयोदशी के दिन काल में जो भी भक्त भगवान शंकर का पूजन करता है, उसे समस्त कार्यों में सिद्धि और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक समय की बात है, सतयुग में मेरु पर्वत के पास एक नगर था। उस नगर में चंद्रशेखर नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का नियम, तप, दान या धर्म कार्य नहीं करता था। सदैव छल, कपट, चोरी और पापाचार में लिप्त रहता। धीरे धीरे उसका जीवन पापों से भर गया और उसके परिवार का भी नाश हो गया। समय बीतने पर वह ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते अत्यंत दरिद्र हो गया। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर गिर पड़ा। उसी समय भगवान शिव के परम भक्त एक महात्मा साधु वहां से गुजरे। उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा और करुणा से भर गए। महात्मा ने ब्राह्मण को पानी पिलाया और पूछा, वत्स, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपने जीवन के सारे पाप और कष्ट बताते हुए कहा, स्वामी, मैं पापों में डूबा रहा, कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। आज दरिद्र होकर इस दशा में आ पहुंचा हूँ। कृपा करके मुझे उद्धार का कोई मार्ग बताए। तब उस साधु ने उसे उपदेश दिया, हे ब्राह्मण, अब भी समय है, तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। यदि तुम श्रद्धा से प्रदोष व्रत का पालन करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। ब्राह्मण ने उस साधु के वचनों पर विश्वास किया और अगले ही प्रदोष काल में व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन उपवास किया। प्रदोष काल में स्नान करके शिवलिंग का गंगाजल, बेलपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन किया। फिर महादेव के समक्ष प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, किंतु आप तो आशुतोष हैं। बोलो ना। आप पराये और अपने में भेद नहीं करते। कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान शंकर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, बस तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। प्रदोष व्रत के प्रभाव से तुम्हें धन, ऐश्वर्य और उत्तम जीवन प्राप्त होगा। अंत समय में तुम कैलाश लोक में मेरे समीप स्थान पाओगे। इसके बाद उस ब्राह्मण का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसने सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलकर लोगों की सेवा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच जब असुरक्षाएं और कलह बढ़ गईं, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, दानवों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम देवता दुर्बल हो रहे हैं, हमें इससे बचने का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने सबको भगवान विष्णु की शरण में जाने का उपदेश दिया। सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं,
तुम्हारी दुर्बलता का कारण अमृत का अभाव है। अब तुम्हें दानों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा, उसी अमृत से तुम पुनः बलशाली हो जाओगे। देवताओं और दानवों ने मिलकर मंदार पर्वत को मंथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा, और एक ओर देवता खड़े हुए और दूसरी ओर दानव। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न और पदार्थ निकलने लगे। नंबर 1, कामधेनु गाय, फिर रावत हाथी, उच्चैश्रव असुर, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी। लेकिन मंथन करते करते अचानक समुद्र से कालकूट विष निकला। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, दानव, मनुष्य सभी भयभीत हो गए। न तो ब्रह्मा उपाय कर पाए और न ही विष्णु। तभी सभी देवता महादेव की शरण में पहुँचे। देवताओं ने करुण स्वर में पुकारा, हे नीलकंठ महादेव, हे विश्वनाथ, आप ही इस विष से हम सब की रक्षा कर सकते हैं, कृपा कीजिए। भगवान शिव ने दया करते हुए वह विष अपनी करधनी में बांध दिया और उसे पी लिया। विष का इतना प्रभाव भयंकर था कि तीनों लोग कांप उठे। माता पार्वती ने तुरंत अपना कंठ पकड़ लिया, जिससे वह विष नीचे ना उतर सके। तभी से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं और दानवों ने यह अद्भुत दृश्य प्रदोष काल में देखा था। उसी समय सभी ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की और उसका व्रत करने का संकल्प लिया। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। तो प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा सौम्यदेव को दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उनमें से चंद्रमा विशेष रूप से रोहिणी से अधिक स्नेह करते थे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित रहने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्र, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाओगे। श्राप से चंद्रमा क्षीण होने लगे। सभी देवता दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, हे चंद्रदेव, आप भगवान शंकर की उपासना कीजिए। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में व्रत रखकर भोलेनाथ का पूजन करें, तभी आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी को बताए अनुसार प्रदोष व्रत का पालन किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हे चंद्र, तुम पूर्ण रूप से इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकोगे, लेकिन प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे और कृष्ण पक्ष में घटते रहोगे। इस प्रकार तुम अमर रहोगे। इसी कारण आज भी चंद्रमा घटते बढ़ते हैं। यही प्रदोष व्रत की महानता है कि इससे स्वयं चंद्रदेव का भी उद्धार हुआ है। प्रिय भक्तजनों, राजा चंद्रभाग की कथा। बहुत समय पहले नर्मदा तट पर चंद्रभाग नामक राजा राज्य करते थे। राजा शिवभक्त थे और हर मास त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखते थे। वे अपने राज्य के सभी नागरिकों को भी इस व्रत का महात्म्य समझाते। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। प्रजा दुखी हो गई, किंतु राजा ने धैर्य रखा और प्रदोष व्रत का पालन किया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे त्रिलोचन, मेरी प्रजा भूख प्यास से तड़प रही है, कृपा करके इस अकाल का निवारण कीजिए। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रदोष व्रत के प्रभाव से वर्षा होगी और तुम्हारे राज्य में अन्न धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। शीघ्र ही वर्षा हुई और पूरा राज्य अन्न धान्य से भर गया। प्रजा ने राजा की प्रशंसा की और प्रदोष व्रत को अपनाया। प्रिय भक्तों, अब आती है प्रदोष व्रत कथा भाग 3। प्राचीन काल की बात है। एक वन में बालाधारी नाम का व्याध शिकारी रहता था। वह अत्यंत पापी और क्रूर स्वभाव का था। प्रतिदिन वह निर्दयता पूर्वक पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस खाता था। उनके जीवन में न तो धर्म था, न ही किसी प्रकार का पुण्य। हिंसा और पाप ही उसका एकमात्र कर्म था। समय बीता। एक दिन उस व्याध की अकाल मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही यमदूत उसके पास आ पहुँचे। यमदूते ने उसे रस्सियों से बांधा और यमलोक ले जाने लगे। व्याध भयभीत होकर चिल्लाने लगा, हाय हाय, मुझे बचाओ, मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं, मेरा उद्धार कौन करेगा। परंतु यमदूत किसी की ना सुनते हुए उसे घसीटते चले गए। तभी आकाश से तेजस्वी देवदूत प्रकट हुए। वे शिवगढ़ थे। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, रुको, इस पापी को यमलोक नहीं ले जा सकते।
इसे महादेव की शरण में ले जाओ। यमदूत आश्चर्यचकित हुए और बोले, यह तो पापी है, हत्यारा है, यह कैसे शिव का भक्त हो सकता है। तब शिवगुरु ने बताया, एक बार यह व्याध अत्यंत भूखा प्यासा था। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। भूख के कारण यह पूरे दिन उपवास करता रहा। संध्या समय यह एक तालाब के पास पहुंचा और जल पीने लगा। उसी समय इसकी दृष्टि के पास के शिवलिंग पर पड़ी। इसने अनजाने में ही जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दिया और बेलपत्र भी गिरा दिया। यही संयोग प्रदोष व्रत का पालन बन गया। भले ही यह अज्ञानवश हुआ, किंतु व्रत का प्रभाव अमोघ है। इस कारण यह व्याध शिवलोक का अधिकारी हो गया। यमदूत और शिवदूतों में वाद विवाद होने लगा। अंत में वे सभी भगवान शिव के दरबार में पहुँचे। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहा, सत्य यही है कि जिसने भी प्रदोष व्रत का पालन किया हो, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वह मेरे लोक में स्थान पाने का अधिकारी है। यह व्याध भले ही पापी रहा हो, परंतु इसने प्रदोष व्रत किया है, अतः इसे मेरे धाम ले जाओ। इतना कहते ही उस व्याध का रूप दिव्य हो गया और वह शिवगणों के साथ कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ उसने अनंत आनंद और मोक्ष प्राप्त किया। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, प्रदोष व्रत का महत्व इतना महान है कि अनजाने में भी किए गए व्रत का पुण्य मिल जाता है। भगवान शिव केवल भक्त की भावना देखते हैं, कर्मों का बोझ नहीं। यदि पापी भी शिव की शरण में आ जाए तो